बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपको विदित है कि कल निर्जला एकादशी है। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, सभी भक्तों को, भगवान के अनुयायियों को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में ये आती है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। यूं तो एकादशी महीने में 2 बार आती है और हर एकादशी का कुछ ना कुछ आध्यात्मिक अर्थ और कुछ ना कुछ उस भक्ति के कुछ ना कुछ रहस्य को लेकर के वो आती है। आज की जो निर्जला एकादशी है, इस एकादशी के अंदर लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन साथ साथ निर्जल भी रहते हैं, माने बिना पानी ग्रहण किए भी लोग रहते हैं। इसलिए इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है, माने इसमें जल भी ग्रहण नहीं करते लोग, जो व्रती होते हैं, जो व्रत करने वाले होते हैं। इसको भीमसेन और पांडव एकादशी भी कहते हैं। कारण उसके पीछे ये है, जैसा अगर आप जानते हैं कि पांडव हमेशा एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उसमें से जो भीमसेन हैं वो एक तो बलिष्ठ बहुत थे, बलवान बहुत थे, और व्यक्ति बलवान होता तो उसको भूख प्यास भी ज्यादा लगती है, वो भूखे रह नहीं पाते थे। तो वो अपनी समस्या को लेकर के भगवान वेदव्यास जी के पास जाते हैं। वेदव्यास जी से कहते हैं कि प्रभु देखिए, बात सुनिए, एकादशी ठीक है, अपने जगह सब कुछ है, लेकिन आप मेरा बल देखिए, मेरी शरीर की जो रचना है वो देखिए, मुझे भूख बहुत लगती है और मैं भूखे रह नहीं पाता, मुझे बड़ी दिक्कत है। तो कहते कि वेदव्यास जी ने उनको उपाय बताया कि एक काम करिए, आप ये निर्जला एकादशी कर लिया कीजिए। साल भर एकादशी करें ना करें, लेकिन जो आप ये निर्जला एकादशी कर लेंगे तो आप पूरे साल भर की जितनी एकादशी का फल है वो आपको मिल जाएगा। ऐसी कुछ कथाएं, ऐसी कुछ पौराणिक गाथाएं इसके संबंध में, निर्जला एकादशी के संबंध में प्रचलित है। भाइयों बहनों, एकादशी 1 और 10 का मिलन, या यूं कहे 10 के ऊपर 1 का नियंत्रण। 10 में से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिससे ज्ञान होता है, ऐसे 5 इंद्रियां, जिससे कर्म होता है वो 5 कर्म इंद्रियां। और इन सब को नियंत्रण करने के लिए इनका मालिक जो है वो मन। इस प्रकार के 11 हो गए, और इस 11 के 11 को प्रभु के चरणों में लगा देना, माने मूल एकादशी, असली एकादशी। अब आप कहेंगे कि ये एकादशी है तो जो हम व्रत उपवास कर रहे हैं उसका एकादशी का भी कुछ अर्थ है कि नहीं? देखिए, पुण्य तो हर कार्य में प्राप्त आप करते हैं, चाहे व्रत रखें, उपवास रखें, ये पुण्य का ही काम होता है। और इस पुण्य से आप निश्चित ही ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो प्रशस्त कर पाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये एकादशी, ये हमारे कठोर व्रत, या व्रत क्यों रखवाए जाते हैं? व्रत का सीधा संबंध हमारे आत्म संयमता से है, हमारे इंद्रियों के संयम से है, अपने मन के संयम से है। और क्योंकि जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा आदमी का मन हो जाता है, जैसा करोगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा अन्न ग्रहण करता है व्यक्ति, वैसा वैसा उसका मन प्रभावित होने लगता है। और ये एकादशी तो निर्जला एकादशी, माने अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग है। आप जानते हैं, हमारे जीवन का जो आधार है वो जल माना गया। शरीर के अंदर 80% जल होता है, 70 से 80% तक जल होता है।
और इस जल को जीवन का आधार माना गया है। लेकिन इस जल का भी त्याग करने की बात यहां कहते हैं, और जल का, और एक इसके साथ मैं और चीज जोड़ूंगा, पहले इसको मैं क्लियर कर लूं। जल का जीवन के साथ बड़ा संबंध है। जल के बिना ना सृष्टि की रचना संभव है, ना कृषि संभव है, ना किसी प्रकार की कोई नई चीजें आप ला सकते हैं। जल के बिना सब कुछ अधूरा हो जाता है। इसलिए कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात। पवन को गुरु कहा गया, पवन गुरु पानी पिता, पिता कहा गया पानी को, माता धरत मात, धरती को मां कहा गया। पिता के बिना सृष्टि आगे कैसे बढ़े, कुल कैसे आगे बढ़े। पानी को पिता भी कहा गया, माने जो जीवन देने वाला है। ये जल जीवन देता है। इस जल के साथ जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके चिता पे जिस समय उसको लिटाया जाता है तो उसके जो बड़ा पुत्र होता है वो एक मटके को अपने कंधे पे रख करके और मटके में एक छेद कर लेता है और पूरा 4-5 चक्कर वो उस चिता के लगाता है। उसके बाद मटके को पीछे गिरा देता है। ये इसको कपाल क्रियाएं कुछ इस प्रकार से कहते होंगे। ये कुंभ के अंदर से वो पानी गिराता है, वो जल गिराता है। ये प्रतीक है हमारे जीवन में उस अमृत का, जिसको पिए बिना हम मर जाते हैं, उस जल का, उस शीतल जल जो जिसको पी करके, एक तो साधारण जल है जिसको पी करके आप अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन एक अमृत जल होता है जिसको अमृत कहते हैं। हमारे घट के भीतर उस अमृत की बूंदें टपक रही है। गुरु जब मिलता है तो उस अमृत को पिलाता है। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, या घट भीतर अमृत चुअत है, आप पिए और मोहे पियावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, वो मुझे सतगुरु प्रिय है। ऐसा हमारे ग्रंथों में आता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, जल का जीवन का बड़ा गहरा अर्थ है। जल का नाम लेते ही प्यास भी साथ में जुड़ जाती है ना। आप पानी का नाम लेते हैं तो प्यास भी आपको लगती है, और प्यास जब लगती है तो पानी नितांत जरूरी होता है। लेकिन निर्जला एकादशी में पानी पे भी पाबंदी होती है। माने अब केवल प्यास शरीर की नहीं है, हमारे हर इंद्रियों की प्यास होती है। हमारे आंखों की प्यास है, कुछ ना कुछ देखें, कुछ अच्छा देखें या कुछ बुरा देखें, अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है, पर आंखों की प्यास है देखना। कानों की प्यास कैसे बुझती? सुनने से। जिह्वा की प्यास कुछ ना कुछ रस चाहिए उसको, मीठा, नमकीन, तीखा, जैसे जिसकी प्रवृत्ति है। हमारे जो चमड़ी है उसको स्पर्श की प्यास है। हमारी जो नासिका है इसको सुगंध आए, कुछ ना कुछ सूंघने की प्यास होती है। तो हमारे हर कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को कुछ ना कुछ प्यास है। तो केवल यहां जल की प्यास की बात नहीं है, यहां हमारी इंद्रियों के प्यास की भी बात है। और यहां जल का त्याग का मतलब है कि इन इंद्रियों की जो प्यास है उनको भी रोका जाए, उसको भी रोका जाए। ये संबंध है आत्म संयम से। यहां रोकने और त्यागने का अर्थ यहां कोई अपने जीवन को कष्ट देने की बात नहीं है। ये जीवन को कष्टप्रद करने के लिए ये व्रत उपवास नहीं होते, इसमें से कुछ सीखना होता है। ये आत्म संयम की ओर इशारा करते हैं। ये हमें संयम का पाठ पढ़ाती निर्जला एकादशी, कि अपने आप को त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए जो प्रोत्साहित करती है ये निर्जला एकादशी। इसलिए महापुरुषों ने इस जल का भी त्याग, माने अपनी आंखों की प्यास की भी त्याग करनी। आंखें बंद कर साधना करो,
परमात्मा में लव लगाओ। जीवा जो मुख में रस तरह तरह के लेना चाहती है, मीठा खाना चाहती है, नमकीन खाना चाहती है, तीखा खाना चाहती है, उसको भी कहा गया कि रुको, अय रसना, तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। तेरी प्यास खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, रोको इसको। ऐ श्रवणों मेरेओ, कि हे मेरे कानों, तुम्हारी भी प्यास बड़ी खतरनाक है, निंदा चुगली सुनना चाहते हो, और सुनना ही है तो प्रभु के गुणगान सुनो, हरि की कथा सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने हरि की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, जिसने प्रभु का गुणगान, प्रभु की महिमा कानों से नहीं सुना, वो सांप के बिल के समान वो कान हो जाया करता है। ऐ नेत्रों मेरेओ, नेत्रों की भी प्यास है, कुछ ना कुछ देखना चाहती है, अच्छा बुरा जैसी जिसकी प्रवृत्ति। लेकिन इसकी असली प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अगर इन आंखों से संतों का, सतगुरु का, महापुरुषों का दर्शन नहीं किया तो लोचन मोर पंख कर लेखा, ये लोचन है, आंख है कैसी? जैसे मोर के पंख के ऊपर आंख लगी होती है, जो देखने के काम नहीं आती, जो सिर्फ शो के काम में आती, सिर्फ डेकोरेटिव अच्छा लगता है, उसमें उस मोर पंख देखने में सुंदर लगता, लेकिन उस आंख का कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही हमारी आंखों का लाभ नहीं है अगर इनके अंदर, अगर इस प्यास को तब्दील नहीं किया संतों के दर्शन के लिए। जिन नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिह्वा को कहा कि दुनिया के अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। तू दुनिया के जितने मर्जी रसों का स्वादन कर ले, तेरी प्यास जाने वाली नहीं है जब तक तू अमृत के साथ नहीं जुड़ती है। तो निर्जला एकादशी का अर्थ संयम है, आत्म संयम है। इन इंद्रियों को संयम में लाने की बात समझाना चाहते हैं। भूखे रहना, प्यासे रहना, जल का त्याग कर देना माने प्यास का त्याग कर देना। और जानते हैं जीवन में मुक्त कब होता है इंसान? जब आपकी प्यास खत्म हो जाती है। यहां प्यास का अर्थ जल वाली प्यास नहीं है, यहां का अर्थ, प्यास का अर्थ है कि भीतर की जो इच्छाएं हैं, जो वास्तविक प्यास लालसा हमारी है, वो जब खत्म हो जाती है तभी ईश्वर की सामीप्यता हमें भासित होती है, महसूस होती है, नजर आती है। लेकिन जब तक मन में प्यास है, आंखों को कुछ ना कुछ अच्छा बुरा देखने की प्यास है, कानों को सुनने की इच्छा है, निंदा चुगली चाहे कुछ भी, बुरे रसों का स्वाद लेने की इच्छा है हमारे जिह्वा को, तो ये इच्छा ही प्यास है ना। और निर्जला का मतलब जो जल का त्याग का अर्थ, यहां इन इच्छाओं को, बुरी आदतों को, बुरी तृष्णाओं का त्याग ही निर्जला है। निर्जला एकादशी, एकादशी का अर्थ 1 और 10 माने मन प्लस 10 इंद्रियां, 5 कर्म और 5, और इसके आगे निर्जल कर दो, इनको निर्जल कर दो माने 5 ज्ञान इंद्रियों को निर्जल कर दो और 5 ज्ञान इंद्रियों को निर्जल कर दो, कर्म इंद्रियों और मन को भी निर्जल कर दो। तो निर्जल का मतलब, अब मान लीजिए मन को पानी की जरूरत नहीं है, मन है मछली, विषय है पानी, अलग नहीं है होता, तो इसको विषय रूपी पानी से अलग कर दो। समझो बात को जरा। निर्जल मतलब बिना जल के, जल विहीन। और महापुरुषों ने क्या, विषय है मछली, मन है मछली, विषय है पानी, अलग नहीं है होता। मन क्या है? मछली है, और विषय पानी है। ये पानी और मछली कभी अलग होगी क्या? नहीं होगी, छोड़ेंगे मर जाएगी। तो यही बात समझाना चाहते कि मन रूपी मछली, मन को अगर विषय रूपी जल से छुड़ा दिया जाए, जल विहीन कर दिया जाए, विषय रूपी जल से विहीन कर दिया जाए,
तो ये मन मर जाएगा। माने मन संयमित हो जाएगा। इंद्रियों को, आंखों को प्यास है अच्छा बुरा देखने की, अगर इसके अच्छा बुरा जो देखने की प्यास माने जो जल है उसी को हटा दिया जाए तो आंखों की प्यास खत्म हो गई, तो फिर ये आंखें अंदर झांकेंगी, हमेशा भीतर की ओर जाएंगी, बाहर का कोई रुचि। जैसे सूरदास जी को कहा भगवान ने प्रकट होके कि सूरदास जी आप चाहें, आप कहें तो मैं आपकी नेत्रों को वापस कर सकता हूं, आपकी आंखों की जो रोशनी है मैं उसे वापस कर देता हूं, आप दुनिया को देख पाएंगे। तुरंत सूरदास जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि अगर मुझे देना ही चाहते तो ज्ञान चक्षु दे दो, मुझे देना ही है तो दिव्य दृष्टि प्रदान करो, मुझे ये बाहरी आंखें नहीं चाहिए। प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, ज्ञान की आंखें खोल। असल में निर्जलता, आंखों की निर्जलता ये है जो सूरदास जी कहते हैं मुझे इन आंखों की नहीं, मुझे अंतर घट की, अंतर चक्षु की आवश्यकता है। असली निर्जल एकादशी ये है, आत्म संयमता की ओर इशारा है। प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, भगवान स्वयं खड़े होकर कह रहे कि आंखें दे देता हूं, वो कह रहे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब उसको बाहर देखने की लालसा है नहीं। एक और आता संत फरीद जी का भी उदाहरण आता है, बाबा फरीद का। तो बाबा फरीद एक समय में उनकी आंख जो है इतना वो गुरु को देखने के लिए, संत को देखने के लिए परेशान होते हैं कि मैं गुरु की खोज करूं, और इतने वो कमजोर हो जाते हैं कि उनकी आंख को खाने के लिए चील कौवे आ जाते हैं, और इतने अन्न का त्याग करने के बाद कमजोर हो गए, हिल नहीं पा रहे, तो चील कौवे आके उनकी आंखों को नोचने का प्रयास करते हैं। तो फरीद जी कहते कि यह दो लोचन मत खाइयो, मोहे पीर देखने की आस, मुझे सतगुरु को देखना है, मेरी आंखों को मत खाओ। माने प्यास है अभी भी, लेकिन कौन सी प्यास है? पीर देखन की आस। जो मैं कहता था कि नैनन संत दर्श नहीं देखा लोचन, बोले इस आंख की सार्थकता यही है कि संत का दर्शन करें। और एक समय यह आया कि जब इन्होंने संत का दर्शन कर लिया और जीवन की सच्चाई समझ ली, जीवन का अर्थ समझ लिया, तो गुरु की सेवा में अपनी आंख निकाल करके, खुद छुरी के द्वारा, चाकू के द्वारा अपनी खुद की आंख निकाल करके वैश्या के हाथ में रख दी कि ये ले, आंख ही चाहिए ना तुझे, ये ले पकड़ अपनी आंख, लेकिन मुझे अपने घर की कोयला दे दे ताकि मैं अपने गुरु की सेवा कर सकूं। जल को, पानी को गर्म करना है और चूल्हे में आग नहीं है, तो तेरे घर में जो चूल्हे में आग है वो आग मुझे दे। बोले आग तो मैं दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे मोल चाहिए। बोले बोलो क्या मोल चाहिए? बोले तेरी आंख है ये मुझे निकाल के दे दे। और बाबा फरीद ने, वही बाबा फरीद जो आंखों को छूने नहीं दे रहे हैं पक्षियों को, लेकिन आज खुद अपने हाथों से, चाकू से अपनी आंख निकाल करके वैश्या के हाथ में रख दी, उस कोठे वाली के हाथ में रख दी, कहा कि जा ये ले पकड़ और मुझे वो आग लाके दे। और तुरंत वो डर के मारे गई, भाई ये तो पागल व्यक्ति है, और आग लाके दी। और आग, उस कोयले से उन्होंने जो है आश्रम में जाकर के एक चूल्हा जलाया और उसमें पानी गर्म किया, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि आंख फोड़ ली इन्होंने। अब एक फोड़ ली तो उसके ऊपर बांध रखा था कपड़ा। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई फरीद ये क्या तूने आंखों पे बांध रखा? बोले कि महाराज ये आंख मेरी थोड़ी खराब हो गई है, आंख आ गई है। तो गुरु तो अंतर्यामी है, वो कहते हैं हाँ आंख आ गई तो अच्छी बात है, आंख आ गई है तो वापस करो, ये खोलो पट्टी। बोले नहीं गुरुजी आंख आ गई है। लोग कहते हैं ना जब वो काला काला या कुछ इस प्रकार सूजन आ जाती तो आंख आ गई, आंख आ गई बोलते हैं लोग। तो बोले आंख आ गई तो अच्छी बात है, आंख आ गई है। बाबा फरीद ने कहा महाराज आप जान नहीं रहे, मेरी आंख आ गई है। गुरु ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं कर, पट्टी खोल, तू सही कह रहा, आंख आ गई है। और गुरु ने कहा सही में तेरी आंख आ गई है। और कहते जब डांट के गुरु ने कहा तो उसने डर के मारे जब आंखें खोली, पट्टी खोली, तो वाकई वहां टिमटिमाती हुई जैसी नॉर्मल आंखें वैसी आंखें थी। बोले ये कैसे हो गया, मैंने तो आंखें निकाल के दे दी थी उसको। तो ये गुरु की कृपा है। असल में निर्जल एकादशी ऐसी होती है, माने आंखों की प्यास खत्म हो जाए बाहर देखने की। मन के आंखें खोल रे बाबा,
मन की आंखें खोल, अंतर के चक्षु, अंतर के पट खोल। अंतर के देखने की लालसा हमारी जब बढ़ जाए, असल में निर्जल एकादशी आंखों की तब होती है। मन की निर्जलता माने मन जहां जहां विषय रूपी पानी खींचता है, उस पानी को रोको, बांध बंधाओ वहां पे, रोको भाई, उसको कहते हैं आत्मसंयम, है ना। तो असल में निर्जल एकादशी ये है। पौराणिक एकादशी के बारे में बताया कि भीमसेन और पांडव एकादशी भी इसको कहा जाता है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में ये आती है। तो ऐसी कुछ निर्जला एकादशी का अर्थ मैंने आपके सामने रखा। निर्जल का अर्थ होता है जल से बिना, मैंने बिना जल के रहना। तो यहाँ कोई शारीरिक कष्ट की बात नहीं है, वो तो आपकी स्वयं की इच्छा है, रखना चाहें नहीं रखना चाहे। तो यहाँ निर्जल का अर्थ होता है कि जो विषय रूपी जल है उसको मन इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसी साधना, ऐसा संयम आपके भीतर होना चाहिए। निर्जल एकादशी का, निर्जला एकादशी का ये बहुत बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ मैंने आपके सामने रखा, ठीक है ना भाइयों बहनों। इसलिए इस निर्जला एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी प्रभु भक्तों से, सभी आत्म विश्लेषण करने वाले साधक भक्तों से यही उनके लिए मनोकामना, यही उनके लिए प्रार्थना कि आप भी अपने मन को निर्जल माने विषय रूपी जल से बचाएं, आंखों को विषय रूपी जल से बचाएं, निर्जल करें, और सभी प्रकार की इंद्रियों को, कर्म की इंद्रियों को, ज्ञान की इंद्रियों को इस विषय रूपी जल से अपने आप को बचा के रखें, और ऐसी साधना, ऐसी भक्ति करें। यही असल में निर्जला एकादशी है। अपने मन को, अपने एकादश माने 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, इन सबको प्रभु के चरणों में कर दें, विषय रूपी जल से मुक्त कर दें। असल में निर्जला एकादशी वही है, वही ईश्वर को प्यारी है, वही केशव को प्यारी है, ठीक है ना। इसलिए इतना कहते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि सभी ऐसे बने और प्रभु के चरणों को प्राप्त करें, प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें, साधना सुमरन करके आत्म संयम को बढ़ाएं। इन्हीं विचारों के साथ आज के इन विचारों को यहीं रोकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।